Hello students, I am Mayank Singh. Today we are going to study about the stock and flow. फर्स्ट यूनिट का ये कॉन्सेप्ट है और इसी के कॉन्सेप्ट में आपको पहले भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पहले इन वीडियोस में कराए हुए हैं। ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड उसके बाद हम फ्लो की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ स्टॉक? अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को ज़रा एक बार समझिए। जिस भी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है 100 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001, टोटल कैपिटल ऑफ 5 करोड़ ऑफ फर्म्स ऑन 31st March 2010, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द गोडाउन ऑफ फैक्ट्री ऑन 31st April 2011। अब आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं, इस तारीख को, इस डेट को। तो ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम, जैसे कि एक दुकान का माल जो है वो गोडाउन में रखा है, तो गोडाउन में रखा हुआ माल क्या कहलाएगा? वो स्टॉक कहलाएगा। और जो विंडो पर जो बिक रहा है वो काम क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। अभी इसको आगे हम और समझेंगे, तो आप इसकी डेफिनेशन को एक बार देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। इसको भी ज़रा हम देखेंगे, उसके बाद हम इसका डिफरेंस करके मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो व्हाट इज़ फ्लो? देखिए, ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ गई है। अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम और पर यूनिट ऑफ टाइम, से अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। आप इसके अंदर अब इसको देखकर बहुत ईजिली इसका डिफरेंस समझ पाएंगे। जब मैं अभी स्टॉक की बात कर रहा था, स्टॉक के अंदर क्या था कि स्टॉक के अंदर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसको स्टडी कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम को हम स्टडी नहीं कर सकते। हम इसको स्टडी करेंगे पीरियड ऑफ टाइम में, एक वीक में, एक मंथ में। फॉर एग्जांपल कि अगर एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने दो स्पेसिफिक भाग अपनी दुकान के बांट रखे हैं। एक तो जो उसकी फर्स्ट विंडो है वो, और सेकंड उसने गोडाउन में जो सामान रख रखा है वो। तो हम उस गोडाउन की जब बात करेंगे तो वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। और जो दुकान में जो फ्लो हो रहा है, जो सामान निकल रहा है और जो सामान उस दुकान में से वो बेच रहा है, उसको फ्लो कहेंगे हम लोग। तो फ्लो को जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी करते हैं। हम एक पीरियड टाइम ऑफ को स्टडी करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम को स्टडी नहीं करते। जैसे मंथली वेजेस ऑफ वर्कर, द पर आवर स्पीड ऑफ अ ट्रेन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग अ ईयर। चलिए हम इसको अभी पिक्चर से समझ लेते हैं। देखिए, अभी ये आपके सामने एक टैंक सा बना हुआ है। तो ये टैंक में से ड्रॉप गिर रही है और वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पर कलेक्ट हो रही है। मतलब हो सकता है ये कोई टंकी हो या कुछ ऐसा हो। तो जब हम इसको ढंग से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जो पानी गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, वो फ्लो का कॉन्सेप्ट है। और जो कलेक्ट हो रहा है वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो है, ये दोनों ही फ्लो में ही आएंगे। क्योंकि फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब बहना होता है, एक तरीके से काम चले जा रहा है। और अगर लगातार कोई काम हो रहा है तो हम उसको उस टाइम पे काउंट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर टाइम पे काउंट नहीं कर सकते। दुकान वाले ने एक बिस्किट का पैकेट बेचा, फिर दूसरा बेचा, फिर तीसरा बेचा, फिर चौथा बेचा, तो वो ये काम करे जा रहा है ना, तो फ्लो में कर रहा है। तो वो कहाँ उसका सामान उसने कितना फ्लो में निकाल दिया, वो उसको काउंट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर वो काउंट कर पाएगा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक रुकी हुई चीज़ होती है कि गोडाउन में कितना माल है। आगे भी इसको और डिफरेंस से समझते हैं हम। देखिए, स्टॉक और फ्लो को मैंने डिफरेंस करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आप इसको देख सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको शुरू से इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी कर सके, जैसे मैं अभी बिस्किट बेचने का एग्जांपल आपको दे रहा था, तो अगर हम बिस्किट गोडाउन में से बाहर आ रहे हैं तो हम लोग ये काउंट कर सकते हैं कि उस दिन गोडाउन से कितना माल गया। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो इन द सेंस वो काम होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट हैव, स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं है। इट हैज़ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड, क्योंकि ये एक लंबे समय में मेज़र किया जा रहा है, एक हफ्ते में पढ़ा जा रहा है, एक हफ्ते में, एक महीने में देखा जा रहा है। तो इसके अंदर जो टाइम का डायमेंशन है उसको तो हम पर्टिकुलर टाइम पर स्टडी कर सकते हैं। 15 तारीख को 5 बजे उस
गोडाउन में कितना माल है, तो उसको हम तभी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्लो में हम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक इन द सेंस रुका हुआ कॉन्सेप्ट है ये। और यहाँ अगर हम बात करें, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लगातार क्या कर रहे हैं, चलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल वेल्थ क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, देखिए इसको समझिए आप, इससे आप और अच्छे समझ पाएंगे कि क्वांटिटी है जो राइस की वो स्टोर हुई पड़ी है, तो स्टोर हुई पड़ी है तो हमारी टंकी में कितना चावल है वो हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द 2016, अगर मैं बोलूँ कि 2016 में कितने लोग मरे, तो 2016 में हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, तो उसको हमें 2016 का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको फ्लो कह सकते हैं। नेशनल इनकम को भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, क्योंकि बार बार आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं इसमें 12th में ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ आपको सारे क्लियर करा दूंगा। या हमारी 6ठी वीडियो है, जो आपको अगर आप रोज़ एक वीडियो भी देखकर इसके नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।